हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने फोकस पर। सभी बच्चे जुड़ जाए और वीडियो की शुरुआत करें। आज हम आपको एशियन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में आपने एशियन 1 और एशियन 2 अभिक्रिया पढ़ा था, उसमें उसका मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि देखा था। आज हम जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंस हैं वो लेकर आए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हेलो एल्केन में रासायनिक गुण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, यहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहां जो फॉर्मेशन होगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एशियन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है ईथरों का संश्लेषण, यानी कि हम यहां पर हेलो एल्केन से ईथर का निर्माण करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे ईथर का निर्माण? तो एकदम सीधा सीधा है, देखिए अभिक्रिया से आप समझिएगा कि ईथर का निर्माण हम लोग हेलो एल्केन से कैसे करेंगे। तो हेलो एल्केन जो मोनो हेलो एल्केन है उसको हम सामान्यतः कैसे दिखाते हैं? RX से दिखाते हैं। ये आपका हो गया हेलो एल्केन। तो जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं, तो सोडियम एल्का ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ये देखो, सोडियम और इससे जुड़ा हुआ होगा O और इससे जुड़ा हुआ होगा एल्किल समूह, सोडियम एल्का ऑक्साइड। चूंकि हमने R पहले ही ले लिया है इस अभिक्रिया में ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, R डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, बस एक ही अभिक्रिया में दो जगह आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको चेंज, यानी कि ये जो दोनों आ रहे हैं सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम एल्का ऑक्साइड। तो ये है सोडियम एल्का, एल्किल समूह के लिए यहां एल्का शब्द आया है, एल्काक्साइड। ओके। अब जब हम यहां क्रिया कराते हैं तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमें ईथर कैसे मिलेगा। तो जब हम ये क्रिया कराएंगे तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर ईथर का जो सूत्र है आपको पता है ROR डैश, यहां से यक्स और यहां से सोडियम, ध्यान देना, यहां से यक्स यहां से सोडियम, ये दोनों यहां से हटेंगे और बना लेंगे NaX। और ये जो R है, R जाएगा और यहां O से जुड़ जाएगा, क्योंकि सोडियम हट गया है, तो बनेगा आपका R यहां गया है सोडियम, यहां से सोडियम हटा है, और उसके बाद क्या है? O, फिर R डैश। उसके बाद ये यक्स हैलोजन है, Na सोडियम है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? NaX, जो सोडियम का एक क्या है? सॉल्ट है। तो आपको ये जो मिला है ROR डैश, ये है क्या? ईथर है। ईथर की पहचान यही है, उसमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जो दोनों समूह जुड़े होंगे वो दोनों एल्किल समूह हैं, तो ये ईथर है। तो ईथर का संश्लेषण हेलो एल्केन से आप इस तरह से आसानी से कर सकते थे। अच्छा, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर R की जगह, X की जगह, R डैश की जगह आप उनके मान रख दीजिए, यानी कि R जो है एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह तो कई प्रकार के हैं अलग अलग, तो हम यहां कुछ मान रखते हैं। तो जैसे एक अभिक्रिया है यहां पर, इसके अंतर्गत एक अभिक्रिया है, यहां R की जगह हम ले रहे हैं C2H5। यक्स में आप क्लोरीन, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो चलिए हम आयोडीन ले रहे हैं, आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने R की जगह एल्किल समूह कौन सा लिया है? एथिल लिया है, C2H5। मेथिल भी ले सकते थे, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसको दे रहे हैं। यक्स की जगह आयोडीन हो गया बच्चा लोग। उसके बाद आप क्रिया करा दीजिए, सोडियम ऑक्सीजन रहेगा, यहां कोई एल्किल समूह रख दीजिए,
अब यहाँ एल्किल समूह वही सेम वाला रख दीजिए या डिफरेंट वाला रख दीजिए। चलिए हम सेम वाला रख दे रहे हैं, C2H5। अब जब ये अभिक्रिया होगी तो यहां से आई, यहां से Na ये निकल जाएगा और ये जो एल्किल समूह है जाके यहां ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और आपका बनेगा, क्या बनेगा भैया, C2H5। ये आया यहाँ Na की जगह और सिंगल बंद O, फिर सिंगल बंद C2H5 प्लस ये Na और ये I मिलके क्या बना दिए, NaI। ओके, अब ये जो ईथर है जरा इसको पहचान लीजिए, ये है डाई एथिल ईथर, दो एथिल है ना यहां भी तो डाई एथिल ऑक्सीजन के लिए जो है ईथर आएगा नाम, तो ये है आपका डाई एथिल ईथर। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज्यादा है कि यहां पर देखिएगा डाई एथिल ईथर बना है, किससे बना है, अगर हम देखें तो ये है एथिल आयोडाइड। क्या है, एथिल आयोडाइड। आप ब्रोमीन लेते तो एथिल ब्रोमाइड हो जाता, क्लोरीन लेते तो एथिल क्लोराइड हो जाता, वहां भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चा लोग प्रश्न ये है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर, कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से डाई एथिल ईथर, तीनों रख के निकाल सकते हैं। तो आप कैसे प्राप्त करोगे, इसी अभिक्रिया से प्राप्त करोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर करिएगा, नोट करिएगा। अब हम अच्छा, इसका स्टेटमेंट आप बना के लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किताबी भाषा या कहीं और से लिखें, आप खुद से बनाइए। क्या बनाना है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। यहां पर हमने एग्जांपल लिया, इसका नाम भी नोट कर लीजिए, क्या है, एथिल आयोडाइड है। ये क्या है जरा देखिए, ये है सोडियम, अच्छा यहां पे ध्यान देना, एल्का, एल्का में कौन है एल्किल समूह, एथिल है, तो यहां हो जाएगा एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये हो गया। चलिए चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं अगली विधि की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। इन अभिक्रियाओं को आप पढ़ते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये सब अभिक्रियाएं आप पढ़ें तो उनको एक जगह नोट करें। अभिक्रिया पढ़ने का एक शेड्यूल, एक व्यवस्था जब तक नहीं बनाएंगे अभिक्रियाएं सही से तैयार नहीं हो पाती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब भी पढ़ें आप अभिक्रियाओं को एक जगह लिखें, जितनी भी बनाने की विधियां हैं या रासायनिक गुण हैं अलग अलग लिखें, जिस रूम में पढ़ते हैं वहां पर इन अभिक्रियाओं को कहीं चिपका दीजिए ताकि आपको हमेशा क्लियर रहे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग दूसरा संश्लेषण करने वाले हैं, एस्टरों का संश्लेषण करने वाले हैं। किसका, एस्टरों का, ध्यान दें, दूसरा है एस्टरों का संश्लेषण, हमने उसी में काम बना दिया। पहली बात तो जानना ये होगा कि एस्टर क्या होते हैं या उनको कैसे हम दिखाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एस्टर को हम RCOOR-, ये एस्टर दिखाने का तरीका है। एल्किल समूह COO, फिर यहां क्या है, फिर एल्किल समूह है एस्टर। कैसे बनाएंगे ध्यान देना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं यहां पर और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। ओके ओके, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको पता होगा क्रियात्मक समूह क्या होगा, COOH। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसमें COOH एक ठो रहेगा, लेकिन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से नहीं बनेगा, बनेगा किससे जरा देखिएगा, ये है RCOOH, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि मोनो मतलब एक, कार्बोक्सिलिक समूह इसमें है इसलिए इसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। यहां पर H है जो, हम इस H को हटा के AG जोड़ दे रहे हैं।
अब ये अम्ल नहीं है, अब ये लवण हो गया, सॉल्ट हो गया। और इस सॉल्ट को क्या कहेंगे पता है? ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण है। यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हमने सिल्वर से कराया, तो सिल्वर यहां हाइड्रोजन को क्या किया, हटा के जुड़ गया, तो यह एक सॉल्ट बन गया। इसको हम कह सकते हैं यह क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। यह एक सॉल्ट है। यह क्या है, सॉल्ट है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर सॉल्ट है। तो जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड तो आपको पता है RX है। अब चूंकि यहां पहले से R आ गया है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, R' कर दीजिए, वो भी एल्किल समूह ही है। तो जब यहां क्रिया कराएंगे ना, तो एकदम सीधी सी अब क्रिया है भैया। यहां से Ag माने सिल्वर, यहां से X, दोनों भैया निकलेंगे, और ये जो R' है ये आके यहां जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, RCOO। Ag की जगह आ गया R', ऐसे कर दो। उसके बाद Ag और X मिलके क्या बना लेंगे, एक अलग कंपाउंड AgX, जो एक सॉल्ट है। आपका क्या मिला भैया, RCOO है क्या, ये एक एस्टर है। क्या है, एक एस्टर है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है जरा देखिएगा। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो एस्टर बनता है। और आप यहां क्या करिए, इनको दिखा दीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल मेन है, ये तो सामान्य रिएक्शन हो गया। इसमें एग्जाम्पल है, R की जगह, R' की जगह, X की जगह क्या करिए आप, R की जगह एल्किल समूह, X की जगह हैलोजन रख दीजिए। तो चलिए हम यहां रख रहे हैं CH3, हमने R की जगह CH3 रखा, COOAG। अब जानते हैं इसका क्या नाम है, ये सिल्वर एसीटेट हो गया। ये क्या है, ये है आपका सिल्वर एसीटेट। अब सिल्वर एसीटेट हो गया, यहां क्या करिए, R' की जगह एल्किल समूह करिए, चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। ये CH3 है तो इसको C2H5 कर दीजिए। हम वही अभिक्रिया आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो R' की जगह C2 और यहां X की जगह क्या कर दीजिए आप, ब्रोमीन कर दीजिए, हो गया एथिल ब्रोमाइड। क्या होगा भैया, यहां से Ag, यहां से Br, ये निकलेंगे, और ये जो ये C2H5 समूह है यहां आके जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, CH3 सिंगल बन COO। उसके बाद ये आएगा यहां पे, क्या हो जाएगा, C2H5, और Ag और ब्रोमीन मिलके क्या बना लेगा, AgBr। एकदम सिंपल सी अभिक्रिया हो गई। अब ये एक एस्टर बन गया। इस एस्टर का नाम क्या है, इसका नाम है देखिएगा एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, एथिल एसीटेट। ये मेन प्रोडक्ट आपका बन गया एथिल एसीटेट, जो एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ है, परफ्यूम वगैरह इससे बनते हैं। तो इस तरह से एस्टरों का संश्लेषण आप कर सकते हैं, किससे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया आप एल्किल हैलाइड से करा के बना सकते हैं। तो ये एशियन का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इनको ध्यान देना। अब हम हैलो एल्केनों के रासायनिक गुण में नेम रिएक्शन है दो ठो, जिसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया धातुओं के साथ कराई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन का मतलब वैज्ञानिक के नाम से वो अभिक्रिया है, और वो अलग से उस पर कमेंट यानी टिप्पणियां आती हैं 2 नंबर का। तो दो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो रासायनिक गुण है एल्किल हैलाइड का। पहला है इसमें
ये अलग अपक्रिया इसमें धातुओं के साथ है। पहला है ऊर्ध्व अपक्रिया, ऊर्ध्व, संभाल के नाम बोलना, बड़े खतरनाक लोग हैं ये सब। ऊर्ध्व अपक्रिया, तो ये नाम है, घबराना मत, ये कहां से आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नाम है। और ये जो अपक्रिया हम देने जा रहे हैं उर्स साहब ने ही दिया है, और किस पर दिया है, एल्किल हैलाइडों के लिए दिया है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, जब भी आप किसी नेमिंग रिएक्शन को लिखते हैं तो स्टेटमेंट थोड़ा जरूरी हो जाता है कि पहले किसकी अपक्रिया, किनसे कराते हैं और क्या बनता है। तो सीधा सीधा है, देखो, जब हम एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में पता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की, चूंकि दो लिए, दो की जरूरत है इसलिए हमने पहले दो ले लिया, ठीक है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, अच्छा, एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे, यहां पे कितने अणु, दो अणु, इस बात को ध्यान देना है, ये लिखेंगे स्टेटमेंट में। जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। देखिएगा, तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, कितना अणु है, दो अणु है, किसके साथ क्रिया है, सोडियम धातु आपको दिख रहा है, किसकी उपस्थिति में, उस अपक्रिया में शुष्क ईथर डाल देंगे। ये अपक्रिया कैसे होगी, इसका मतलब आप ये देखिएगा, जैसे R सिंगल बंद X, इसको हटा दीजिए, दो एल्किल समूह का मतलब ऐसे ही द्विठ हो, एक तो यहां लिख दे लिए, एक तो नीचे लिख दे लिए है, ताकि समझ ल तो लोग। अब ये अपक्रिया जब होगी सोडियम के साथ ना, तो यहां से ई निकल जाएगा, यहां से ई निकल जाएगा, ठीक, और यहां से सोडियम, और दो X और ये दो सोडियम यहां से मिलकर निकल जाएंगे, और दोनों R आपस में सिंगल बंध से जुड़ जाएगा। ध्यान देना, दोनों R किस बंध से, सिंगल बंध से जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे अब दिखा दो, दो का मतलब दो X भी है, दो R, दो X अन्य के साथ चला गया, और दोनों R ऐसे दिखा दो, ये या, और ये और X मिलके क्या बना लेंगे, NaX, कैथो, दो ठो। अब ये क्या बना है पता है, ये है एल्केन। जैसे R की जगह CH3 रख दे, तो यहां भी CH3, यहां भी CH3, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। और C2H6 क्या है, एक प्रकार का एल्केन है, जिसका नाम एथेन होगा, एल्केन। अच्छा, तो स्टेटमेंट सीधा सीधा है, जब एल्किल हैलाइड के कितने अणु, दो अणु, कितने अणु, दो अणु को हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है। इस अपक्रिया को ऊर्स अपक्रिया कहते हैं। अब यहां पर आप एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल में R की जगह एल्किल समूह, X की जगह कोई हैलोजन रखिए। चलिए आइए, दो हमने रख दिया पहले ही, R की जगह चलिए CH3 ले लीजिए, X की जगह हैलोजन, हैलोजन में कोई भी ले लीजिए। चलिए हम Cl ले रहे हैं, Cl प्लस 2Na, उपस्थिति वही रहने वाली है शुष्क ईथर। ये दो, यहां से दो Cl है ना, दो Cl Na के साथ चले जाएंगे, और CH3 देखो, CH3 भी दो ठो है, तो यहां बनेगा CH3 सिंगल बंद CH3, और ये जो दो Cl है Na के साथ आपका बना लेंगे 2NaC। अब ये है क्या, यह है एक प्रकार का एल्केन है, इसका नाम है एथेन। अच्छा, इसमें एक खास बात पता है क्या है, एल्केन जो होता है उसका पहला सदस्य मेथेन होता है। पहला सदस्य कौन होता है, मेथेन। तो इस अपक्रिया से मेथेन का निर्माण नहीं हो सकता। इस अपक्रिया से, उस अपक्रिया से एल्केन तो बनते हैं, एल्केन में एल्केन का पहला सदस्य होता है मेथेन, लेकिन इस अपक्रिया से मेथेन नहीं बनेगा, दूसरे से स्टार्ट होगा। ध्यान रखें, यहां पर जो दो अणु आप ले रहे हैं ना, ये दोनों अणु जो है ना, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो ये बस इतने टिप्पणी लिखना होगा उस अपक्रिया में। ये
सामान्य अभिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल तो और भी रख सकते हैं, यहाँ इसकी मात्रा को बढ़ाते जाइए, यक्स को क्या करिए, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आयोडीन कर दीजिए, तो एग्जाम्पल तो बहुत से मिलेंगे। अच्छा, इसी में आपकी बहुत बड़ी, जान लीजिए कि बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आप कितनी अभिक्रियाओं को कवर कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग जो पढ़ा रहे हैं हम ये अभिक्रिया दे दिए, मान लो यहां आयोडीन वाला पूछ दिया, ब्रोमीन वाला पूछ दिया, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, तो अबे नहीं किया। ऐसा नहीं है, इसको कवर करना है आपको। यहां पर हम कई अभिक्रियाएं लिख सकते हैं इनको चेंज करके, तो इन बातों को ध्यान देना है, इसलिए कह रहे हैं। और नेमिंग रिएक्शन, नाम की अभिक्रिया एक लिस्ट बना लो, एक चार्ट लगा लो, खाने वाला नहीं, वो होता है चार्ट, और उसपे नेम रिएक्शन केवल लिखो, ऐसे तैयार होगा। नहीं तो ठंडी में बस रजाई का इस्तेमाल करोगे और मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करोगे, उसके बाद एग्जाम जब आ जाएगा तो ढेर सारा प्रेशर लेके इधर उधर भागोगे, एग्जाम अच्छा नहीं होगा, नंबर कम आएगा, रिजल्ट के दिन शर्मा के भागोगे। तो इस बात को ध्यान दो। अब हम लोग एक और अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, वो भी महत्वपूर्ण है। जो जो नेम रिएक्शन मिलता रहेगा आप उनको यहां भी नोट करिए, चूंकि एल्किल हैलाइड की क्रिया है इसलिए। और आप एक अलग नेमिंग रिएक्शन का जो है कि वो बनाइए चार्ट, उसमें भी लिखिए। अभी ढेर सारे नेम रिएक्शन मिलेंगे और हम अंत में आपको लगभग 12 नेम रिएक्शन देंगे, उसमें 3 लगभग फिक्स आ जाएगा। लेकिन अभी आप क्लियर करते चलिए, ठीक है। अगला अभिक्रिया है जो नेम रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बहुत डेंजरस है ये सब, संभाल के नाम लेना पड़ता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसमें ये भी नेमिंग रिएक्शन है, नाम है ये, तो महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट जरूरी है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या। तो हम एल्किल हैलाइड ले लिए, एल्किल हैलाइड ले लिए, कई अणु लिए? 2 अणु ले लिए एल्किल हैलाइड, और यहां हम जो धातु लिए हैं जेडेन जिंक ले लिए। उपस्थिति हम दिखा देंगे शुष्क ईथर। क्या उपस्थिति दिखाएंगे? शुष्क ईथर। ये एल्किल हैलाइड है, ये जिंक धातु है। तो यहां पर एल्किल हैलाइड की 2 अणु लिए हैं। कितने अणु लिए हैं? ये है 2 अणु, और 2 अणु की क्रिया किसके साथ? जिंक धातु के साथ कराई गई है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अच्छा, अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई गई है अभिक्रिया, तो यहां अभिक्रिया होगी कैसे, जरा ध्यान देना। यहां 2 ठो लिए हैं तो 2 ठो आर भी है, और 2 ठो आर भी है, और 2 ठो यक्स हैलोजन भी है। जिंक धातु 2 लिए है, ठीक है। आपको पता होगा जिंक जो है द्विसंयोजी है, यानी कि वो 2 बंध बनाएगा, 2 समूहों को जोड़ेगा। अच्छा, तो ये अभिक्रिया क्या होगा ना, यहां से 2 ठो जो यक्स है एक जिंक के साथ चला जाएगा, क्या बनाएगा? ZnX2। एक जिंक, यहां से हैलोजन 2 ठो है ना, क्योंकि 2 है तो 2 हैलोजन है, 2 हैलोजन और एक जिंक मिलके बनाएगा ZnX2 प्लस। उसके बाद क्या होगा, ये जो 2 आर है, दोनों आर जो एक तो जिंक बचा है उससे जुड़ जाएगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं Zn, एक आर इधर दिखा दीजिए, एक आर इधर दिखा दीजिए। ये जानते हैं क्या है? ये है डाई एल्किल जिंक। एल्किल समूह देखो 2 है ना, तो डाई एल्किल, और ये क्या है? जिंक। तो इसका नाम है डाई एल्किल जिंक। ये हो गया। अच्छा, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, जरा एक बार फिर से देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए इसका स्टेटमेंट। जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में
जिंक धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? जिंक धातु के साथ कराते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है और यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या है? स्टेटमेंट हो गया आपका, जनरल रिएक्शन हो गया, एग्जाम्पल बचा है। एग्जाम्पल में आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम यहां दे रहे हैं। जैसे देखिएगा, आर की जगह हमने रख दिया CH3, 2 ठो है तो 2 ठो, एक्स की जगह रख दीजिए, चलिए एक्स की जगह क्या रखा जाए, आयोडीन रख दे रहे हैं, +2Zn। उपस्थिति क्या होगी? उपस्थिति आपकी वही रहेगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ क्या होगा, 2 आई है, एक जिंक चला जाएगा बेचारा, और एक जिंक के साथ CH3 कैठो है, 2 ठो है, तो ऐसे CH3Zn CH3, ये और क्या बन जाएगा, +ZnI2। हमने कहा कि हाँ आई की जगह Cl Br ये ले सकते हैं। अब ये क्या बना भैया, डाई मेथिल जिंक, ये मेथिल है देखिए, तो क्या हो गया, ये डाई मेथिल जिंक। तो ये हो गया आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जो एक नेमिंग रिएक्शन है। तो यहाँ हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में हमने पहले आपको दिखाया एशियन अभिक्रिया के उदाहरण, उसके बाद 2 ठो नेम रिएक्शन अलग दिखाया। अभी और अभिक्रियाएं हैं, आपको बताएं कि अब ये जो क्लासेस है, जहां तक हमने लेक्चर दिया है, 3 लेक्चर हो चुका था, ये चौथा लेक्चर है थोड़ा सा। अब आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो फोकस एप्लीकेशन जो है, एप्स है, वहां लाइव होगा, और वहां पे जो है कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन, फुल रिवीजन हम कराएंगे आपको। तो आप उसको परचेज कर लीजिए, बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा गया है, आप जाइएगा या लिंक कहीं से ले लीजिए और वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, और आपके क्लासेस अब लाइव वहां पर चलेंगे, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आपको तैयार भी करा दूंगा पढ़ाने के साथ साथ। ध्यान रखें, कोई भी इशू आए, कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर परचेज वहां नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप यहां आकर उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए अब इधर उधर नहीं देखना है, अपने आप को दबा दीजिए इच्छाओं को और एक जगह होकर पढ़िएगा। तो हम लोग अभी हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी रासायनिक गुण ही हुआ था, SN1 SN2। इस लेक्चर में भी हमने SN1 के 2 ठो एग्जाम्पल दिए, उसके बाद हेलो एल्केन के 2 नेम रिएक्शन जो वैज्ञानिकों के नाम से था वो है। अभी आगे लेक्चर में हम देंगे आपको कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं हेलो एल्केन की, जैसे विहाइड्रोजनीकरण है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, तो अगले लेक्चर में हम उसको देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इनको क्लियर करते चलिए। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम देते हैं, इन एग्जाम्पल को आप और ज्यादा लिख सकते हैं, मतलब इनमें आई हुआ, Cl हुआ, ब्रोमीन हुआ, इनको चेंज कर करके आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।